हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू ऑल टू माय चैनल गणिता दीदी। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर लीजिए। कमेंट भी करना मत भूलिएगा। तुम लोगों की कमेंट की मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। उससे पहले हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं जो कि हम क्लास 9 बुक में पढ़े थे। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स आर दोज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p by q फॉर्म एंड क्यू कैन नेवर बी जीरो, जिसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, वो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 1/2 ले लो, 17/3 ले लो, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सब रेशनल नंबर्स है। और इरेशनल नंबर्स में क्या आता है? √2, √3, जैसे कि 5 + √3 हुआ, 5 × √3 हुआ, ये सब इरेशनल नंबर्स में आते हैं। और बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हैं। ये हम 9th क्लास बुक में पढ़े थे, तुम लोगों को याद जरूर होगा। रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. Real numbers may be positive or negative and real numbers can be located on the number line. अभी पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में, जो कि कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन ए यूनिक वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ इन विच द प्राइम अकर्स। इसका मतलब यह है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 1105। अभी इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। दैट इज डिविजिबल 5 and comes 2 to 1. Let us check whether it is divisible by 3. No, not by 2, not by 5. Let us check by 7. 7 3 is at 21 and comes 11. No, then the prime number is 11. 11 2 is no. Then 13, 13 1 is 13, 9 1, 13 7 is 91. Yes. So dividing by 13 we get 17. So 1105 is a composite number that equal to 5 into 13 into 17. Here 5, 13 and 17 all are the prime numbers. Next number is 260. Let us divide it by 2. We get 130. Again divide with 2, we get 65. 65 is divisible by 5. We get 13. 5 is 65. Yes. Here 2, 2, 5, 13 all are prime numbers and 260 is a composite number that equal to 2 into 2 into 5 into 13. Let's take another example 2310. This is divisible by 2 and we get 1155. This is divisible by 5. We get 5 2s are 10, 1 5 5 3s are 15 and 5 1s are 5. Yes. And 2 plus 3 plus 1 equal to 6. So it is divisible by 3. We get 3 7s are 21. 2 1 3 7s are 21. Yes. 77 and 77 we know it is divisible by 7, that equal to 11 7s are 77. So 2310 equal to 2 into 5 no 2 into 3. इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है 2 into 3 into 5 into 7 into 11. So here 2310 a composite number is a product of prime numbers. Number 1 question is to express each number as a product of prime factors. 130 इसका 1 प्लस में 0 है, so it is divisible by 2. 70 2 is 130. Again 70 is divisible by 2. 35 into 2 70. 35 is divisible by 5. That is 7 into 5. So 140 equal to 2 into 2 into 5 into 7. Next number is 156. 1 प्लस में 6 है, डिविजिबल बाई 2. ये हुआ अपना हमारा 78. 78 डिवाइडेड बाई 2 39. 39 सम है 9 + 3 12. सो इट इज़ डिविजिबल बाई 3. 3 13 is 39. तो 156 equal to 2 into 2 into 3 into 13. नेक्स्ट नंबर इज 3825. इसका 1 प्लस में 5 है, सो इट इज़ डिविजिबल 5. डिवाइड करने से हमको मिलता है 765. ये भी 5 में डिविजिबल है. 5 में डिवाइड करने से 153. 153 5 + 3 + 1 equal to 9. दैट इज़ डिविजिबल बाई 3. 3 डिवाइड करने से हमें मिलता है 51. 5 + 1 6. दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. तो 3 17 जार 51. तो छोटे से बड़े लिखेंगे.
तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, तो 3 इंटू 3, नेक्स्ट आता है 5 इंटू 5 इंटू 17। ना फोर्थ क्वेश्चन इज 5005। इसे हम 5 से डिवाइड करने से मिलता है 1001। 1001 का अभी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो 5 के बाद आता है हमारा प्राइम नंबर 7, तो 7 से डिवाइड करने से 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3 0, 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 हुआ 2 1 21, 7 3 जा 21। येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 7। तो डिवाइड करने से हमको मिलता है 143। 143 is not divisible by 7। देन 7 के बाद आता है 11 जो प्राइम नंबर है। 11 से टेस्ट करते हैं। 11 1 जा 11, 40 माइनस 11 3, 3 3 33, तो 11 3 जा 33। तो 5005 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट नंबर इज 7429। अभी इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो ये 2 में डिविजिबल नहीं है, 3 में भी नहीं है, 5 में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है। लेट अस चेक फॉर 11। 11 6 जा 66, 8 2, नो 11 में भी नहीं है। लेट अस चेक फॉर 13। नो, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 13। लेट अस चेक फॉर 17। 17 5 जा 65, 9 2, 17 5 7 9, yes, 17 4 जा 68, 6 2, 17 3 जा 51, 11 17 7 जा 119, yes. Now 437, it is not divisible up to 17. Let us check the next prime number 19. 19 2 जा 38, remaining 5 7, 19 3 जा 57, yes. 19 into 23. So 23 is a prime number. So here 7429 equal to 17 into 19 into 23. अब हमें इसी प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हुआ। We have another formula that the product of two numbers will be equal to their product of LCM and HCF. Let us verify. Find LCM and HCF of 26 and 91. 26 equal to 2 into 13, 91 is equal to 7 into 13. इस दो नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 इज कॉमन, सो HCF विल बी 13. LCM 13 तो है कॉमन फैक्टर। अभी 2 26 में है लेकिन 91 में भी नहीं है, तो 2 रहेगा। और 7 91 में है लेकिन 26 में नहीं है, तो 7 भी रहेगा। तो 13 इंटू 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 182 इज द LCM ऑफ 26 एंड 91. चलो अभी वेरीफाई करते हैं। हमने जैसे बोला था कि HCF एंड LCM इनका प्रोडक्ट दो नंबर का प्रोडक्ट के साथ समान होगा। लेट्स चेक। 26 इंटू 91 इक्वल टू 2366। HCF इंटू LCM कितना होता है? अभी LCM इंटू HCF कितना होता है? 2366। तो पहले नंबर 1 इंटू नंबर 2 हुआ था 2366। अभी LCM एंड HCF का प्रोडक्ट भी सेम नंबर आया, तो इट्स वेरीफाइड. Next two numbers are 510 and 92. Let us factorize 510. We get 510 equal to 2 into 3 into 5 into 7. इसको ascending order में लिखा जाता है. Now let us factorize 92. So 92 will be divided by 2. This is 46. Divided by 2, 23. 23 is a prime number. So 92 equal to 2 into 2 into 23. So LCM will be the number that is occurred highest time. तो यहाँ पे 92 में 2 ट्वाइस आया है, तो 2 का स्क्वायर लेना है। 3 5 17 510 में है, तो उससे लेना है। और 23 92 में है और 510 में नहीं है, तो उसको भी मल्टीप्लाई करना है। ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें ये प्राप्त होता है कि LCM इक्वल टू 23,460. HCF क्या है? जो कि दोनों नंबर में कॉमन है, तो दैट इज़ इक्वल टू 2.
अभी LCM एंड HCF को चेक करेंगे कि वो नंबर 1 इंटू नंबर 2 है कि नहीं। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू 23,460 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 46,920 and number 1 into number 2. We get 46,920, the same. So it is verified that LCM into HCF equal to number 1 into number 2. Now come to question number 3, 336. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 to the power 4 into 3 into 7. 54 equal to 2 into 27, that is equal to cube of 3. So HCF will be the lowest power of the prime number, that is common to both. So 2 to the power 1 into 3 to the power 1, that is equal to 6. अभी LCM फाइंड आउट करते हैं. 2 to the power 4 is the highest power, 3 cube is the highest, and 7 is present in 336. So LCM will be 3024. Let us check HCF into LCM, that is equal to 18,144. Let us multiply the number 1 into number 2, that is 336 into 54. And from this multiplication हमें प्रोडक्ट भी सेम ही मिला, दैट इज 18,144. नाउ इट इज ऑल्सो वेरीफाइड दैट द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. अभी चलते हैं नंबर 3 में, जो कि यहाँ पे 3 नंबर्स दिया है जिसका LCM एंड HCF फाइंड आउट करने के लिए दिया है. तो 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15, 3 इंटू 5 15 एंड 21 इक्वल टू 3 इंटू 7. तो HCF विल भी क्या है, इन तीनों में कॉमन 3 है, तो HCF विल भी 3. LCM क्या है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं. 2 मैक्सिमम टाइम आया है तो 2 स्क्वायर, 5 एक बार और 7 एक बार. इसको मल्टीप्लाई करने से हमको मिलता है 420. सेकेंड क्वेश्चन इज 17, 23 एंड 29. तो ये जो 3 नंबर है ये प्राइम नंबर्स है, तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसीलिए उसका HCF 1 ही होगा और LCM इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो LCM विल बी 17 इंटू 23 इंटू 29. Now question number 3, 8, 9 and 25. 8, 2 into 2 into 2, 9, 3 into 3 and 25 is 5 into 5. इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF will be 1 and LCM will be the product of these 3 numbers, that is 8 into 9 into 25. मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा है. अभी नंबर 4 पे चलते हैं. 4 में 2 नंबर दिया है 306 एंड 657. इसका HCF दिया है 9 और फाइंड आउट करने के लिए दिया है LCM. हम वही जो फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 वही अप्लाई करेंगे. तो LCM पूछा है तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 इंटू नंबर 2 डिवाइडेड बाय HCF. 306 into 657 divided by 9. 9 cards with 657 as 73. So 306 into 73 equal to 22,338. That is equal to the LCM. थियोरम 1.2 के अनुसार यदि कोई नंबर का स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो that number will be also divisible by that prime number. चलो थ्योरम 1.2 का वेरीफाई करते हैं. एक स्क्वायर नंबर लिए हैं 36 और इसका प्राइम फैक्टर से 2 and 3. अभी हम देख पा रहे हैं कि
जो 36 है वो 2 और 3 से डिविजिबल है, और 36 का स्क्वायर रूट 6 वो भी 2 और 3 से डिविजिबल है। Thus theorem 1.2 is verified। हमें पहले से पता है कि √2 एक रियल नंबर है, बट इट इज़ एन इरेशनल नंबर। थ्योरम 1.3 सेज दैट √2 इज इरेशनल। चलो इसको अभी हम प्रूफ करते हैं। चलो हम एज्यूम करते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जबकि p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। लेट √2 इक्वल टू a/b, √2b इक्वल टू a। अभी दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, तो √2b का स्क्वायर है 2b² इक्वल टू a²। इसे हम इक्वेशन 1 लेते हैं, 2b² इक्वल टू a²। सो a² इज डिविजिबल बाय 2। So according to theorem 1.2, a will be also divisible by 2, है ना? And a is an even number. Let a equal to 2c. Then squaring both sides, a² will be 4c². Now take it as equation 2. पहले हमारे इक्वेशन 1 में क्या था? a² इक्वल टू 2b², and equation 2 में a² is equal to 4c². Putting the value of a² in both the equations, we get 2b² equal to 4c² and b² equal to 4c² by 2. That will be equal to 2c². That means b² is divisible by 2, and so also b is also divisible by 2. पहले a was divisible by 2. Now b becomes divisible by 2. That means a and b both have a common factor, that is 2. This contradicts the fact that a/b is rational and a, b have no common factors and they are co-prime. It means a/b अगर रेशनल होता है तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आया? a एंड b में एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है, तो ये हमारा अजम्पशन को कंट्राडिक्ट करते। दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि √2 एक इरेशनल नंबर है। सो इट इज प्रूव्ड √2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी बच्चों मैं तुमको रेशनल नंबर के बारे में और एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। बिना डिवीज़न किए कोई रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर से पता चलता है। अगर उसका डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n फॉर्म में है तो दैट रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। अगर ये रूल को फॉलो नहीं करता है तो दैट रेशनल नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। लेट अस टेक एन एग्जांपल 3/8। इसका डिनोमिनेटर 8 है जो कि 2³ है इंटू 5⁻0 है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ टर्मिनेटिंग। 3/24, तो 24 को फैक्टराइज करते हैं तो 2³ इंटू 3⁻1, तो यहाँ पे 5 के जगह पे 3 है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टेकन अनदर एग्जाम्पल 7/160। 160 को फैक्टराइज करते हैं तो 2⁻6 इंटू 5⁻1, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका सॉल्यूशन होगा नो, 6n विल नेवर एंड विद द डिजिट 0। बट व्हाई? चलो अभी हम कुछ नंबर लेते हैं जिसका 1 प्लेस में 0 है और उसका प्राइम फैक्टराइज करके ऑब्जर्व करते हैं। पहला नंबर है 10।
10 का फैक्टराइज करते हैं तो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, 100 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे ही 40 लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अभी देखो बच्चों, हमने जो नंबर लिया है उनके 1 प्लेस में 0 है और उनका प्राइम फैक्टराइज भी कर लिए, तो उनसे क्या पता चलता है? देखो, सबका प्राइम फैक्टराइज में 2 भी है और 5 भी है, लेकिन हमको जो दिया गया है नंबर 6 का जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 6 क्या है? 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो उसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो 5 नहीं है मतलब इसका कोई भी पावर ले लो, कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिसका 1 प्लेस में 0 होगा। समझ में आया बच्चों? अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इस क्वेश्चन में 2 प्रोडक्ट्स दिए हैं जिसको हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। चलो हम ए को ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये जो 2 डिजिट है इसमें कॉमन 13 है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 13 के जगह पे 1, तो ब्रैकेट के बाहर 13, 7 इंटू 11 77 हुआ प्लस 1, 13 इंटू 77 प्लस 1 इक्वल टू 78। 78 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 13 78, तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो नीचे से ऊपर तक 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 और 13 स्क्वायर। अभी सेकेंड नंबर को बी ले लेते हैं। देन बी इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन 2 डिजिट में कॉमन है 5, तो 5 कॉमन लिए, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के जगह पे 1, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 होता है 1008 प्लस 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1008 प्लस 1 कितना होता है? 1009। तो 5 एक प्राइम नंबर है और 1009 भी एक प्राइम नंबर है। तो बी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए एक नंबर है जो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से क्या क्या नंबर हुआ? 2, 3, 13, ये सारा प्राइम नंबर से। thus ए प्रूव्ड एज ए composite number. Similarly, तो B is a product of 2 prime numbers, that is 5 and 1009. So B is also a composite number. By the way, हमारे क्वेश्चन में जो 2 नंबर दिया था, 2 नंबर को composite number प्रूफ कर। Number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक सर्कुलर पाथ है, तो ये दोनों यहाँ से स्टार्ट किए, सोनिया एंड रवि। तो सोनिया टेक्स 18 minutes and Ravi takes 12 minutes to drive 1 round. Then question is, after how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये दोनों घूम के कब इसी जगह पे मिलेंगे? Now the question is, after how much time they will meet at the same place
from where they have started. So to find out the answer, we have to first find out the LCM of 18 and 12. 18 equal to 2 into 3 into 3 and 12 equal to 2 into 2 into 3. So LCM of 18 and 12 will be 2 square into 3 square, that is 4 into 9, 36. That means after 36 minutes they will meet at the same point where they have started. Exercise 1.2 number 1. Prove that root 5 is irrational. Let us assume root 5 एक रेशनल नंबर है and root 5 equal to a by b. A and b are co-prime numbers. That means a and b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. So root 5 is equal to a by b implies root 5b is equal to a. So taking square of both the sides, 5b square equal to a square. Equation 1. That means a square is divisible by 5. So also a. Suppose a is equal to 5c, then a square is equal to 25c square. Take this as equation 2. Putting the value of a square in equation 1 and 2, we get यहाँ पे a square इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 25c स्क्वायर. इम्प्लाइज b स्क्वायर इक्वल टू 25 by 5 c स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. So b square is divisible by 5. And so also b. तो यहाँ पे a is divisible by 5 and here b is divisible by 5. तो दोनों divisible by 5 है. That is a and b have common factor 5, but this contradicts the fact that a and b have no common factors. यहाँ पे हमने लिए थे ए बी आर को प्राइम. ये कब को प्राइम बनते हैं? जब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता है. लेकिन अभी हमारा यहाँ पे आ गया कि ए बी हैव कॉमन फैक्टर्स एंड these contradiction arise in because of our incorrect assumption that root 5 is rational. यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि a and b have common factors and that is 5. बट पहले हम assumption लिए थे कि a and b are co-prime numbers and they do not have any common factor. तो ये contradict होता है. यह contradiction हमारी जो incorrect assumption root 5 is a rational number लिए थे उसी के वजह से हुआ है. That means रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है बल्कि एक इरेशनल नंबर है.
we conclude root 5 is irrational. Now the second question is, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Let us assume 3 plus 2 root 5 is a rational number. So 3 plus 2 root 5 will be in the form of a by b, where a, b are co-prime numbers. That means they do not have any common factors. Implies 2 root 5 equal to a by b minus 3, that is equal to LCM will be b, a minus 3b. Implies root 5 equal to a minus 3b by 2b. Here a and b are integers. So a minus 3b by 2b is rational. But root 5 is an irrational number and a minus 3b by 2b is a rational number. How it is be possible? Can an irrational number be equal to a rational? No, I cannot be equal to a rational. So this contradicts the fact that root 5 is irrational, and this contradiction arises due to the wrong assumption. That is 3 plus 2 root 5 is rational. So it is proved 3 plus 2 root 5 irrational. Next question is to prove 1 by root 2 as irrational. Let us assume 1 by root 2 is a rational number. So 1 by root 2 can be expressed in a by b form, where a and b are co-prime numbers. That means they do not have any common factors. B equal to a root 2 implies b by a equal to root 2. Since a and b are integers, b by a is rational. So this is rational and this is irrational. We know that root 2 is an irrational number. So can a rational number equal to an irrational number? No, it can be. This can be equal. This contradicts the fact that root 2 is irrational. यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption 1 by root 2 as a rational number. So we conclude here that 1 by root 2 is irrational. Next question is to prove 7 root 5 as irrational number. पहले क्वेश्चन जैसा, let us assume 7 root 5 is a rational number and 7 root 5 equal to a by b, where a and b are co-prime numbers and they do not have any common factors.
7√5 equal to a by b implies √5 equal to a by 7b. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7a and b these three are integers, तो a by 7b will be a rational number. हमने इक्वेशन में लिए थे √5 इक्वल टू a by 7b. अगर a by 7b एक रेशनल नंबर होता है तो √5 ऑल्सो विल बी ए रेशनल नंबर, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्योंकि हमें पहले से पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है. तो ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग असम्पशन 7√5 एक रेशनल नंबर है. तो 7√5 एक रेशनल नंबर नहीं है बल्कि एक इरेशनल नंबर है. दस इट इज प्रूव्ड. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव 6 + √2 इज इरेशनल. पहले की तरह लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर. 6 + √2 इक्वल टू a by b वेयर a and b आर को-प्राइम्स. 6 + √2 इक्वल टू a by b इसे सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा कि √2 इक्वल टू a - 6b by b. हमें ये पता है कि 6a b all are integers. So a - 6b by b will be rational, but on the left side there is √2. तो √2 तो एक इरेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर कभी एक रेशनल नंबर के साथ इक्वल नहीं हो सकता है. √2 एक इरेशनल नंबर है, ये इसको कंट्राडिक्ट करता है. एंड दिस कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन दैट 6 + √2 is a rational number. Thus we prove that 6 + √2 is irrational. इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी सेकेंड चैप्टर में.